निफ्ता इस्माइल साहब, ओवरऑल अगर हम देखें मईशत को तो इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हुकूमतें जो हैं पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, नून लीग की और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट जिसमें सारे ही शरीक थे, आप क्या समझते हैं कि अब आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए चैलेंज किस तरह के होंगे? ये जो 3 हुकूमतें मुसलसल रही हैं ये कहाँ मईशत को किस नहज पर छोड़ कर गई हैं और किस पोलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम आपको मईशत की बेहतरी के लिए और टीम आपको ज़्यादा बेहतर नजर आती है? जी शुक्रिया। और अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा इब्तिदाइये के अंदर एक जामे पेश किया है मंजरनामा पाकिस्तान की मईशत का। जो सबसे बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में आज वो सिर्फ महंगाई है और इसको अबूर करना, महंगाई को कंट्रोल करना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत की, अगली आने वाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आज पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त गुरबत के नीचे हैं, जो कि तकरीबन 39% पाकिस्तानियों का प्रपोर्शन है। और इतनी गुरबत जो है वो आज से 20 साल से मेरे ख़्याल से इतना हाई प्रपोर्शन नहीं था। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। तो जब तक हुकूमत महंगाई कम नहीं करेगी, ये लोग जो ख़त गुरबत के नीचे हैं इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इनको महंगाई कम करनी चाहिए। जहाँ तक माशी सूरत हाल की बात है तो इस साल के पिछले साल के पहले 6 जनवरी से जून तक जो थे वो बहुत बुरे थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन 4 महीनों में 35% से ज़्यादा महंगाई थी ईयर ऑन ईयर। लेकिन जून में जब शहबाज शरीफ साहब ने पेरिस में IMF से वो कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके बाद से मईशत संभलना शुरू हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी आई है। पाकिस्तान के जो बॉन्ड दुनिया भर में बिकते हैं, जो कि 50% पे आ गए थे, आज वो 100% पे वापस आ गए हैं। और इन्फ्लेशन जो है गो के ज़्यादा है, लेकिन दिसंबर में इन्फ्लेशन जो था वो नवंबर के मुकाबले में सिर्फ 0.8% ज़्यादा था। और इसमें भी अशिया खुर्द-ओ-नोश की, खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन गैस और बिजली की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं केयरटेकर हुकूमत में, उसकी वजह से अभी तक वो इन्फ्लेशन चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फरवरी मार्च से आप देखेंगे कि शरह महंगाई में भी कमी आएगी, उसके बाद शरह सूद में भी कमी आएगी। और फिर सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर हम IMF का प्रोग्राम बखूबी कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं खुद उसलूबी के साथ, उनको कोई आंखें नहीं दिखाते, तो अगले साल के सेकेंड हाफ से मैं समझता हूँ कि हम ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे। सही। निफ्ता इस्माइल साहब, ओवरऑल अगर हम देखें मईशत को तो इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हुकूमतें जो हैं पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, नून लीग की और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट जिसमें सारे ही शरीक थे, आप क्या समझते हैं कि अब आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए चैलेंज किस तरह के होंगे? ये जो 3 हुकूमतें मुसलसल रही हैं ये कहाँ मईशत को किस नहज पर छोड़ कर गई हैं और किस पोलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम आपको मईशत की बेहतरी के लिए और टीम आपको ज़्यादा बेहतर नजर आती है? जी शुक्रिया। और अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा इब्तिदाइये के अंदर एक जामे पेश किया है मंजरनामा पाकिस्तान की मईशत का। जो सबसे बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में आज वो सिर्फ महंगाई है और इसको अबूर करना, महंगाई को कंट्रोल करना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत की, अगली आने वाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आज पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त गुरबत के नीचे हैं, जो कि तकरीबन 39% पाकिस्तानियों का प्रपोर्शन है। और इतनी गुरबत जो है वो आज से 20 साल से मेरे ख़्याल से इतना हाई प्रपोर्शन नहीं था। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। तो जब तक हुकूमत महंगाई कम नहीं करेगी, ये लोग जो ख़त गुरबत के नीचे हैं इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इनको महंगाई कम करनी चाहिए। जहाँ तक माशी सूरत हाल की बात है तो इस साल के पिछले साल के पहले 6 जनवरी से जून तक जो थे वो बहुत बुरे थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन 4 महीनों में 35% से ज़्यादा महंगाई थी ईयर ऑन ईयर। लेकिन जून में जब शहबाज शरीफ साहब ने पेरिस में IMF से वो कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके बाद से मईशत संभलना शुरू हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी आई है। पाकिस्तान के जो बॉन्ड दुनिया भर में बिकते हैं, जो कि 50% पे आ गए थे, आज वो 100% पे वापस आ गए हैं। और इन्फ्लेशन जो है गो के ज़्यादा है, लेकिन दिसंबर में इन्फ्लेशन जो था वो नवंबर के मुकाबले में सिर्फ 0.8% ज़्यादा था।
और इसमें भी अशिया खुर्द-व-नोश की खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन गैस और बिजली की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं केयरटेकर हुकूमत में, उसकी वजह से अभी तक वो इन्फ्लेशन चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फरवरी मार्च से आप देखेंगे कि शरह महंगाई में भी कमी आएगी, उसके बाद शरह सूद में भी कमी आएगी, और फिर सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर हम IMF का प्रोग्राम बखूबी कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं खुद उसलूबी के साथ, उनको कोई आंखें नहीं दिखाते, तो अगले साल के सेकेंड हाफ से मैं समझता हूँ कि हम ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे। सही है।